नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार में। गौरव गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, वैसे वो हो गया ना, क्या कुछ जो एक तैयारी अच्छी खासी चल रही थी उस पर एक ब्रेक लग गया है ना, पोस्टपोन की वजह से एग्जाम जो है वो आगे चला गया। लेकिन जिसका उद्देश्य है कि मुझे ये जॉब लेनी है वो उस पर पढ़े। हो सकता है आप सीईटी की कर रहे हो तो उसे दोनों को साथ में कंबाइंड मैनेज करके आप आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अपने लगभग ज़्यादा अब है भी नहीं इसमें, मुश्किल से ये मान लीजिए 38वीं क्लास है, 45 क्लास के आसपास अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। 7-8 दिन का अपने और है, ज़्यादा है भी नहीं। फिर अपन रिवीजन करेंगे आराम से, ओपीडी पे एक एक प्रश्नों को अच्छे से वहां पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा टॉपिक है पशुओं में टीकाकरण और स्वास्थ्य कैलेंडर। पशुओं में टीकाकरण व स्वास्थ्य कैलेंडर। देखिए, एक बार इसमें जो है कि टीकाकरण जो है क्या है, टीकाकरण, ये टीकाकरण जो है ये अपन ने पढ़ लिया है। वैसे पढ़ लिया, कहां पे पढ़ा है इसको, अपन ने पढ़ा है साथियों, इसको अपन ने पढ़ा था वहां पे बीमारियों के साथ में। जब बीमारी पड़ी तो उसका उपचार पढ़ा, रोकथाम पड़ी, तो उपचार में ही अपने जो वैक्सीन थी, जो टीकाकरण था वो भी पढ़ा। लेकिन कुछ बीमारी ऐसी थी जो अलग है, वो यहाँ पे देख लेंगे। कुछ रिपीट भी होगी जो देख लेंगे, सारणी के माध्यम से इजी वे में देख लेंगे। और स्वास्थ्य कैलेंडर भी देखेंगे। स्वास्थ्य कैलेंडर का मतलब ये होता है, जैसे अपन कैलेंडर होता है अपने घर पे, ग्रिगोरियन कैलेंडर जनवरी फरवरी वाला, तो उसमें क्या पता चलता है कि भाई ये संडे है, इस तारीख को ये है, ये छुट्टी है। वो देखने के लिए होता है किस दिन क्या तिथि है, कौन सा वार है, कब होली है, दीपावली, इसलिए देखते हैं। तो पशुओं का जो स्वास्थ्य कैलेंडर होता है, इसमें ये होता है कि कौन सा पशु है, उसे किस महीने में कौन सी दवाई देनी है, उसका आहार निर्धारण कैसे करना है, उसे कौन सी वैक्सीन कब देनी है, इस प्रकार का पूरा एक कैलेंडर तैयार किया जाता है। उसे ही बोलते हैं स्वास्थ्य कैलेंडर, क्योंकि ये पशुओं के स्वास्थ्य से रिलेटेड है, इसीलिए इसे स्वास्थ्य कैलेंडर कहते हैं। वो अपन पढ़ेंगे। तो चलिए, देखिए टीकाकरण पढ़ रहे थे तो टीकाकरण की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टीकाकरण, टीकाकरण क्या होता है, मैंने कई बार बता दिया आपको कि पशुओं में कोई बीमारी मान लीजिए पास वाले पड़ोस वाले राज्य में फैल गई है, उस बीमारी से जो स्वस्थ पशु है उसको जो है वो बीमारी लगने से बचाने के लिए, बीमारी लगने से पहले जो है वैक्सीन दी जाती है, जो इंजेक्शन दिया जाता है, उसे ही बोलते हैं साथियों टीकाकरण। क्या बोलते हैं? टीकाकरण। स्वस्थ पशुओं में जो टीका या वैक्सीन उसे क्या बोलते हैं? टीकाकरण। देखिए, स्वस्थ पशुओं में रोग को फैलने से पहले कोई बीमारी है, अगर पशु को बीमारी हो गई है तो उस पर अपन टीकाकरण नहीं करेंगे। तो फिर अपन क्या लगाएंगे? उसके इंजेक्शन लगवाएंगे। कि अपन भी बीमार होते हैं, बुखार आ गया, फीवर आता है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं? इंजेक्शन लगवाते हैं, ठीक है। लेकिन कोविड आया, कोविड में क्या हुआ? पूरे देश में वैक्सीनेशन हुआ, तो जो स्वस्थ थे उनको भी लगी थी, तो वो था टीकाकरण। क्या था? टीकाकरण। मतलब बीमारी से बचने के लिए जो इंजेक्शन या जो वैक्सीन दी जाती है उसे बोलते हैं साथियों टीकाकरण। और बीमार होने के बाद जो दवाई देते हैं वो इंजेक्शन होता है, ठीक है। ये मोटे रूप से दोनों में डिफरेंट है, जो याद रखना। टीकाकरण का मतलब क्या होता है कि स्वस्थ पशुओं में रोग को फैलने से पहले, यानी कि रोकने के लिए जो वैक्सीन, जो टीका दिया जाता है, उसे ही बोलते हैं टीकाकरण। टीकाकरण किसमें करते हैं? तो ये ध्यान रखना, ये स्वस्थ पशुओं में करते हैं। इसकी कुछ सावधानियां हैं जो याद रखनी है आपको। क्या क्या पॉइंट याद रखना? देखिए, गयाबिन 6 माह, ग्याबिन पशुओं, ग्याबिन पशुओं में टीकाकरण, ग्याबिन पशुओं में टीकाकरण नहीं करते हैं। जो ग्याबिन है, ग्याबिन का मतलब जो बछड़े को जन्म देने वाली जो मादा है, जो
पशु है, ठीक है। गाभिन कितनी होनी चाहिए? 6 माह से ऊपर की होनी चाहिए, ठीक है। 6 माह से कम है, 2-3 महीने है, गाय भैंस है तो दे सकते हैं। लेकिन अगर गाभिन है तो उसमें जो है टीकाकरण नहीं करते हैं। बछड़े को जन्म देने के कुछ समय बाद में जो है टीकाकरण करते हैं। ये इसमें ध्यान रखना है कि गाभिन माँ है उसको पशुओं में टीकाकरण नहीं करते हैं। ये कुछ पॉइंट है जो आपको यहां पर याद रखने हैं। दूसरा देखिए, एक पॉइंट और याद रखना है कि टीकाकरण हमेशा स्वस्थ पशुओं में करते हैं। तो टीकाकरण किस में करते हैं? तो टीकाकरण हमेशा स्वस्थ पशुओं में ये टीकाकरण करते हैं। गाभिन में करेंगे तो 6 माह की गाभिन होनी चाहिए, इससे ज्यादा होगी तो टीकाकरण नहीं करेंगे। स्वस्थ पशुओं में टीकाकरण करना चाहिए। स्वस्थ में करना इसका मतलब बीमार या रोगी पशु में टीकाकरण नहीं करते हैं। ये भी याद रखना है। स्वस्थ में करेंगे इसका मतलब जो बीमार है, जो रोगी है, उस पशु में ये टीकाकरण अपन नहीं करते हैं। ये भी इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। और ठीक एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं कि टीकाकरण से पहले कृमिनाशक दवाई खिलानी चाहिए। कृमिनाशक दवाई खिलानी चाहिए, ठीक है। कृमिनाशक दवाई जो है वो टीकाकरण से पहले खिलानी चाहिए। कितने समय पहले? तो ये भी आप चाहो तो लिख सकते हैं से पहले, यहाँ पे लिख दीजिए 21 दिन पहले, लगभग 3 सप्ताह पहले जो है ये दवाई खिलानी चाहिए। और कभी ऐसा हो जाए कि टीकाकरण से 3 सप्ताह पहले अपने को कृमिनाशक दवाई खिलाना चाहिए ताकि आंतरिक जो परजीवी है वो नष्ट हो जाए। कभी कभी क्या होता है कि बीमारी फैल गई है तो 1 महीने पहले भी अपन टीकाकरण जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। टीकाकरण बीमारी फैलने से 1 माह पूर्व करना चाहिए। मान लीजिए कोई बीमारी है, जैसे फरवरी में ज्यादा फैलती है, ठीक है, कोई बारिश में ज्यादा फैलती है, तो अपने को पता है कि अब बारिश की सीजन आने वाली है, तो उसके 1 महीने पहले अपने को टीकाकरण जो है वो शुरू कर देना चाहिए ताकि पशुओं में वो रोग नहीं हो, ठीक है। यही है कुछ बातें जो आपको याद रखनी है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिए। ठीक है, आगे चले। राजस्थान सरकार द्वारा कुछ टीकाकरण की योजना चलाई गई है। राजस्थान सरकार द्वारा, ठीक है, चलाई गई योजना या कार्यक्रम है, ठीक है, योजना या कार्यक्रम जो इंजेक्शन से टीकाकरण से संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, 1-2 ही है जो याद रखने हैं। देखिए पहली है इसमें खुरपका मुंह पका, जिसे क्या बोलते हैं? FMD बोलते हैं, FMD भी बोलते हैं, डिजीज मुंह पका टीकाकरण कार्यक्रम। खुरपका मुंह पका टीकाकरण जो है वो कार्यक्रम ये सरकार द्वारा चलाया गया है। एक तो ये है, एक है ब्रुसेलोसिस। टीकाकरण कार्यक्रम। तो ये दोनों कार्यक्रम आपको याद रखने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि 2 ही दे रखे हैं और 2 ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो मुंह पका खुरपका कहो, खुरपका मुंह पका कहो, एक ही बात है, इसको
खंगवा भी बोलते हैं, इसको पका भी बोलते हैं, ठीक है, इसको एफएमडी भी बोलते हैं। खुरपका मुंहपका टीकाकरण कार्यक्रम और एक है ब्रुसलोसिस टीकाकरण कार्यक्रम। ये दोनों इंपोर्टेंट है जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई कार्यक्रम है, टीकाकरण कार्यक्रम है, ठीक है। चले आगे, अब शुरू करते हैं अपना मेन टॉपिक। देखिए मेन टॉपिक ये आपको साफ दिख रहा है, दिख रहा है ना, ठीक है, ओके। मवेशियों में टीकाकरण सारणी। देखिए मवेशियों में टीकाकरण, मवेशी से मतलब यहां पर क्या है, मवेशी से यहां पर मतलब है गाय, भैंस, भेड़, बकरी। मुर्गी इसमें शामिल नहीं है, मुर्गी की अलग से सारणी दे रखी है, पेड़ की भी वैसे अलग से दे रखी है, ठीक है। आप इसमें एक बार के लिए गाय और भैंस याद रख सकते हैं, ठीक है, और कुछ ऊंट का भी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये महीना दे रखा, फिर बीमारी का नाम है, फिर टीका और फिर है उसमें प्रतिरक्षा अवधि। किस माह में जो है ये टीका लगाना चाहिए, कौन सी बीमारी के लिए, टीके का क्या नाम है, उसकी प्रतिरक्षा अवधि कितनी है, मतलब ये टीका लगाने के बाद कितने समय तक वो उस बीमारी उस पशु में नहीं लगेगी। देखिए मई जून में एंथ्रेक्स या गिल्टी रोग स्पोर वैक्सीन 1 वर्ष के लिए। अब इस प्रकार तो क्या है, ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप देख रहे हो, इस प्रकार से तो आप किताब में पढ़ लोगे। तो इजी वे में इसको कैसे याद रखना, देखिए स्पोर, स्पोर जो शब्द आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है, स्पोर। अगर अपन इसको प्योर पढ़े, क्या पढ़े, स्पोर, प्योर एक जैसे शब्द है, प्योर, प्योर। मर्त में देखिए अमृत आ रहा है, क्या आ रहा है, अमृत, अमृत आ रहा है, मर्त अमृत एक जैसे वर्ड है, और यहां पे है ऑयल, क्या आ रहा है, ऑयल। कॉटन, कॉटन आ रहा है, कॉटन सही आ रहा है, कॉटन मिटा के सही कराए, सही, कॉटन। पॉलीवैलेंट, तो इसको याद रखना है, पाली वाले, क्या याद रखना है, पाली वाले। बोले प्योर अमृत ऑयल और कॉटन, प्योर अमृत ऑयल व कॉटन मिल कहां पर है। मान लीजिए कि अमृत ऑयल नाम से एक फैक्ट्री है, क्या नाम है, अमृत ऑयल, और वही कॉटन की भी फैक्ट्री है, 2 फैक्ट्रियां हैं, अमृत नाम से है जो ऑयल भी बनाती है और कॉटन की भी वो फैक्ट्री है। वो कहां पर है, बोले पाली में है। तो प्योर अमृत ऑयल व कॉटन की फैक्ट्री कहां पर है, पाली वाले, मतलब पाली में है। प्योर अमृत ऑयल व कॉटन की फैक्ट्री पाली वाली, पाली वाले या पाली वाली, इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि प्योर अमृत ऑयल व कॉटन वाली फैक्ट्री पाली वाले, पाली वाली। तो प्योर से हो जाएगा स्पोर वैक्सीन, प्योर स्पोर एक जैसे वर्ड है, याद हो जाएगा। मर्त है तो अमृत, अमृत में क्या आ रहा है, अ को हटा देना, मर्त हो जाएगा, मृत वैक्सीन, मृत हो गया। फिर ऑयल से याद रखना, ऑयल एंड यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे एड आ रहा है तो यहाँ पे एंड लिख दीजिए, एंड सही रहेगा, एंड। एंड कॉटन, तो एक ऑयल से ऑयल, एंड से याद हो जाएगा एडुजुवेंट, क्या हो जाएगा, एंड से एडुजुवेंट वैक्सीन। कॉटन से कॉटन स्ट्रेन 19, और पॉलीवैलेंट, पॉलीवैलेंट मतलब देखिए पॉलीवैलेंट है, पाली लिखा हुआ, इसको वैसे पॉली पढ़ता है, ठीक है, पॉली पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, पॉली। तो पॉलीवैलेंट, तो पाली वाले, पॉलीवैलेंट टिश्यू कल्चर वैक्सीन हो गया याद, जिसे जीटीवी से नाम भी बोलते हैं, जो बकरी के टिश्यू में उगाई जाती है, ठीक है। एक वो थी, एक मुर्गे के अंडे में विकसित की गई थी इसकी वैक्सीन, खरगोश के टिश्यू द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, वो एफएमडी में पढ़ा था अपन ने। तो प्योर अमृत ऑयल एंड कॉटन पाली वाला, ठीक है, इस प्रकार से याद हो जाएगा। इससे आपको क्या हो जाएगा कि मवेशियों के टीकाकरण है वो पूरे के पूरे ये याद हो गए। लेकिन अपने को याद तो ऐसा करना है कि ये बीमारी इस महीने में, इस बीमारी इसमें, लेकिन इसे याद करोगे तो भूल जाओगे, मिक्स हो जाएगा। इस प्रकार से याद कर लेना ताकि आपको मवेशियों का पूरी एक ट्रिक में ये याद हो गए, टीके सारे याद हो गए, टीके जो मवेशियों में लगते हैं। अब इनकी प्रतिरक्षा देखिए, इसमें 1 वर्ष है, 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 वर्ष, 1 1 1 मतलब 3 हो गए, तो यहां पर हो गए 3 और 4, 3 के बाद क्या आता है 1 1 1 1 1 1, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 होते हैं, तो 3 लिखना है यहाँ पर। उसके बाद क्या आता है 4, मतलब तीसरे से चौथे ब्याज के अंदर ये वैक्सीन लगती है, मतलब 3 से 4 ब्याज तक इसमें प्रतिरक्षा रहती है। इसकी अवधि 1 साल तक रहती है, 1 साल तक ऐसी बीमारी पुनः नहीं होगी। इसकी भी 1 साल, इसकी भी 1 साल, तीनों को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे, 3 से 4, मतलब जब ये पशु 3 से 4 बार ब्याएगा तब तक एक बार वैक्सीन लगाने के बाद उसे पुनः लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
फिर देखिए 3 को डबल कर दीजिए, मतलब 6 हो गए। तो 6 से लेकर 9 माह वर्ष में 2 बार लगती है, एक तो छठे महीने में लगती है और 9वें महीने में। मतलब साल में ये वैक्सीन 2 बार लगानी पड़ती है, छठे महीने में और 9वें महीने में, ठीक है, साल में 2 बार। तो इस प्रकार से याद हो जाएगा। देखिए अब ये तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं। देखिए मई जून मई जून मई जून, 6 माह में उम्र में किसी भी समय कोई पशु है वो 6 महीने का हो गया, उसके बाद किसी भी समय ये जो है वैक्सीन अपन लगा सकते हैं ब्रूसेलोसिस की, ठीक है ना। ब्रूसेलोसिस वैक्सीन जो है वो 6 माह का होने के बाद किसी भी महीने में लगा सकते हैं। इसमें महीने दे रखे हैं मई जून मई जून मई जून, इसमें किसी भी महीने में, जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी मंथ में 6 माह का होना जरूरी है पशु का। ये भी मई जून, तो इसमें तो याद रखने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे क्या है मई जून मई जून मई जून मई जून, सिर्फ एक 6 माह के बाद किसी भी महीने में। अब इसको कैसे याद रखना, तो देखिए ए लंगड़े गला घोट ब्रूस से पका का, कोई है पका, तो क्या है कि ए लंगड़े गला घोट, किससे, मतलब ये जो ब्रश पड़ा है इस ब्रश को ले और इस ब्रश के इसका गला दबा दे, दबाना नहीं है, ठीक है, याद रखना। ए लंगड़े गला घोट ब्रश से पका का, बिल्कुल लीजिए। ए से याद हो जाएगा एंथ्रैक्स, ए से याद हो जाएगा एंथ्रैक्स। लंगड़ी से याद हो जाएगा लंगड़ी, लंगड़ी मतलब ब्लैक क्वार्टर भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, ब्लैक क्वार्टर भी बोलते हैं। ब्लैक यानी काला, क्वार्टर यानी दारू, कोई दारू नहीं है, ठीक है, क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर इसीलिए बोलते हैं कि इसमें क्या होता है, लंगड़ा जब बीमारी होती है ना, ये पिछले जो कंधे होते हैं वहां से शुरू होती है, पैरों में चल पुट्टे से होते हुए पैरों में जाती है, तो पशु लंगड़ाते हुए चलता है, इसीलिए इसको लंगड़ी बोलते हैं। और ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं कि इसमें क्या होता है कि पशु के जो पैरों में सूजन आती है ना, वहां से जब काटते हैं तो वो रबड़ की तरह कटती है, ठीक है, और उसमें सड़ी हुई बदबू आती है, और जो ब्लड होता है ना वो पूरा ब्लैक कलर का होता है, इसलिए इसको ब्लैक क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। गल घोटू गला घोट, और ब्रूस से याद हो जाएगा ब्रूसलोसिस, क्या हो जाएगा ब्रूसलोसिस, ठीक है, ये हो गया ब्रूस से। और पका, और इसको पका बोलते हैं या खुर पका मुंह पका, दोनों के पीछे भी पका बोलते हैं, और इसका वैसे दूसरा नाम पका भी दे रखा है। तो ए लंगड़े गला घोट ब्रूस से पका का हो गया इजी, बिल्कुल। देखिए मवेशी है, इसके ये सारे के सारे टीके याद हो गए, इसी प्रकार से बीमारी याद हो जाएगी, सारे मई जून ही है, एक 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 3 हो गए, एक 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 3, तो 3 और 4 फिर 6 और 9 हो गए इजी। चले आगे, इसमें ज्यादा कुछ वैसे है भी नहीं। देखिए भेड़ व बकरियों में टीकाकरण, वहां गाय भैंस थी, ठीक है, मवेशी में, यहाँ पर लिया है भेड़ व बकरी, इसलिए मैंने उसको वहां से हटा दिया था। टीकाकरण की सारणी है, देखिए ये मान ले रखा, वही बीमारी का नाम, वही टीका और प्रतिरक्षा अवधि, कितने समय तक इसमें प्रतिरक्षा रहती है। तो इसको कैसे याद रखना, देखिए JJAD, और ये तो किसी भी समय JJAD याद हो जाएगा, JJAD, जून जुलाई अगस्त दिसंबर ऐसे याद नहीं होगा, JJAD याद हो जाएगा, JJAD भेड़ बकरी, JJAD मतलब जून में जुलाई में, एडी और अगस्त दिसंबर में। फिर बीमारियों का नाम देखिए, खुर पका मुंह पका, तो वही पका आ गया वापस, गला घोट, वही गला घोट वापस आ गया, इन सीमी बकरी का प्लीज, हो गया याद। देखिए बीमारी का नाम क्या है, भेड़ बकरी, इससे याद करोगे तो याद हो जाएगा, ऐसे याद करने में आपको टाइम लगेगा। पका गला घोट इन सीमी बकरी का, ये जो सीमी बकरियां जो है, इन बकरी का गला घोट, पका गला घोट इन सीमी बकरी का प्लीज, वैसे गला नहीं घोटना है, पशु है, पशु को हमें सेवा करनी चाहिए। रोड के आज का टाइम बहुत निर्दयी मैं मानता हूं कि पशुओं के लिए है, रोड साइड में देखा होगा गायों की और बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति हो गई है, ठीक है। तो इतना सेल्फिश इंसान को मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, जितना हो सके इनकी मदद करनी चाहिए। देखिए तो पका गला घोट इन सीमी बकरी का प्लीज, पका से हो गया खुर पका मुंह पका, बिल्कुल इजी है। गल घोटू, गल घोट, घोटू से हो गया गला घोट, ठीक है, गला गल नहीं गला घोट, ठीक है।
इन सिमी, तो इन से हो जाएगा इंट्रो, क्या हो जाएगा इंट्रोटा, इंट्रो हो गया। इन इन में आ रहा है, देखिए आगे इन आ रहा है, इन से हो गया इंट्रोटा, और ये बीच में क्या आ रहा है सिमी, सिमिया आ रहा है, सिमिया, तो सिमी याद रखना, इन सिमी इंट्रो टॉक्सीसीमिया, वैसे नाम क्या है इंट्रोटॉक्सीसीमिया, लेकिन अपने को इन सिमी याद रखना है। इन आ रहा है, देखिए इसमें भी इन आ रहा है, इसमें भी सिमी आ रहा है, तो दोनों में सेम है, तो यहाँ पे भी ये डू ऐसा का ऐसा याद रख सकते हैं, ये का यही, ठीक है, इसलिए एक बार लिखा मैंने। फिर ये बकरी, तो ये बकरी का प्लीज से याद रखना प्लेग, प्लीज से क्या याद रखना प्लेग, प्लेग में देखिए ये प और ल आ रहा है, इसमें प और ल आ रहा है, प्लीज से प्लेग, प्लेग प्लीज, तो पका गला गोड़ इन सिमी बकरी का प्लीज, जे जे एडी, ये महीने हो गए। अब है टीका, कौन सा टीका जो है वो लगता है, एफएमडी का टीका लगता है, कौन सा लगता है एफएमडी, ये लगता है एफएमडी, और फिर यहाँ पे है एचएस का टीका लगता है, और यहाँ पर है ईटी का टीका लगता है, यहाँ पे भी ईटी का टीका लगता है, दोनों बीमारी एक ही है इसलिए नाम भी एक ही रहेगा। पीपीआर प्लेग है तो प्लेग से पीपीआर हो गया यहाँ पर। अब इसको क्या याद रखना है मैं आपको बताता हूँ, इसको कैसे याद रखना। ये सारे जो टीके हैं क्या है टीके, ये सारे के सारे रोगों के अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी नाम पर बने हैं। लगभग आप देख लेना 95% जो टीके हैं ना वो किसी ना किसी बीमारी जो है उसके अंग्रेजी नाम के ऊपर ही बना हुआ है। तो जो डिजीज आप पढ़ रहे हो, इंग्लिश नाम बताया था मैंने, वहां पे जो अपने बुक में भी दे रखा है, तो वहां पे इंग्लिश नाम आप जरूर याद कर लेना। तो ये टीके आपको याद हो गए सारे के सारे, एफएमडी वही खुरपका मुंहपका, एचएस वही हो गया, इसी को गल घोटू, ठीक है, ईटी का वैक्सीन वही, ठीक है, इंट्रोटॉक्सिसीमिया के अंदर देखिए ये ई से ही बना इंट्रो, ये टी मतलब टॉक्सिसीमिया, इंट्रोटॉक्सिसीमिया, ई और टी इंट्रोटॉक्सिसीमिया, एफएमडी खुरपका मुंहपका, मतलब एफ से मतलब फुट, एम का मतलब माउथ, और डिजीज सब उसी से बना। ये प्लेग है तो ये प्लेग उसी से बना, पी से। इंग्लिश नाम याद कर लोगे तो आपके टीके सारे सारे थोड़े बहुत वहां पे 90% याद हो जाएंगे, नहीं होगा तो इसको याद करना है, ये इजी हो गया। फिर देखिए 6 माह, 1 वर्ष, 1 वर्ष 6 माह जीवन पर्यंत, इससे जो है ये एक बार ही लगता है पशु प्लेग का, प्लेग का टीका एक बार ही लगता है। तो इसका तो याद हो जाएगा भेड़ बकरी। पहले क्या प्रतिरक्षा 6 माह, 1 वर्ष, 1 वर्ष 6 माह जीवन पर्यंत, 6 महीने 1 साल, 1 साल 6 महीने और जीवन पर्यंत, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बिल्कुल इजी है। इसमें डिफरेंट क्या है, एक डिफरेंट आप ध्यान रखना, देखिए इंट्रोटॉक्सिसीमिया, इंट्रोटॉक्सिसीमिया ईटी ईटी का लगता है, लेकिन देखिए प्रतिरक्षा यहाँ पर 1 साल है और यहाँ पर प्रतिरक्षा सिर्फ 6 महीने है, ये थोड़ा सा अलग है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है कि जो अगस्त में लगता है वो 1 साल के लिए प्रतिरक्षा देगा, और जो दिसंबर में लगता है साथियों वो 6 महीने के लिए ही ये प्रतिरक्षा देगा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में वापस टीका लगता है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना है। चले आगे, अंडा देने वाली मुर्गियों के टीकाकरण कार्य होते हैं। अंडा देने वाली मुर्गियां, एक तो होती है अंडा देने वाली, एक होती है बिना अंडे देने वाली। बिना अंडे देने वाली मुर्गियां होती है नहीं, साथ देती है अंडा, तो अंडा तो सारी देती है ना, क्या कोई नहीं देती, बताइए, कमेंट करना, अच्छा प्रश्न है। देखिए अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम, नहीं देने वाली भी होती है मुर्गियां, ठीक है। अंडा देने वाली मुर्गियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम, चूजा जो निकलता ना वो नीचे से अंडे से निकलता है, किससे निकलता है, नीचे चित अंडे से चूजा निकलता है, नीचे चित अंडे से चूजा मतलब मुर्गी का बच्चा, ठीक है, चूजा निकलता है। तो चूजा जो निकलता है वो नीचे चित अंडे से निकलता है, इसे ही उर्वर बोल सकते हैं अपन, उर्वर। खेतों में भी यही होता है कि फसल कहाँ होती है, उर्वर खेत में होती है, बंजर में थोड़ी होती है, तो उर्वर से ही होती है। नीचे चित अंडे से चूजा निकलता है। सामने कहीं पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, सामने मैं ये कैमरा है उसके ऊपर टीवी है उसमें देखता हूँ, ठीक है ना, आप देखते हो ना सर, क्या देखते हैं सामने, ठीक है। तो उर्वर और नीचे चित अंडे से चूजा निकलता है, तो किससे नहीं निकलता, तो अउर्वर और अनिश्चयित, इसके आगे अगर मैं अ लगा दूं और इसके आगे भी अ लगा दूं, मतलब इससे मुर्गा अंडे से फिर वो चूजा बाहर नहीं निकलता, ठीक है। ऐसे भी अंडे होते हैं जिनसे बच्चा नहीं निकलता है, ध्यान रखना, ये अनिश्चयित अंडे होते हैं वो।
और कब निकलता है ये जो चूजा है, ये मुर्गी अंडे से बाहर निकलने में 21 दिन का समय लगता है। ठीक है, कितना दिन का समय लगता है? 21 दिन का समय लगता है। और इसका जो खोल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, लगभग 94 से 96% उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसके अंदर श्वेतक रज्जु होता है। ठीक है, जर्दी होती है अंदर पीले के लिए, सैलजा होता है, सब वो अपने पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव में वापस पढ़ेंगे उसको। 21 दिन होती है। ठीक है, तो मुर्गी का गर्भकाल हो गया एक तरह से, ये क्या हो गया? गर्भकाल हो गया। 21 दिन होता है, कितना होता है? 21 दिन। चलिए आगे, ये टॉपिक से हटके। टीकाकरण इसमें किस उम्र में करना चाहिए? उपयोगी टीके का नाम, प्रयुक्त तरीका, किस तरीके से देना चाहिए, कहां पर देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए, और ये उसका प्रकार है। टीके का प्रकार, टीके का नाम ये और टीके का प्रकार दे रखा। ठीक है, इसको कैसे याद रख सकते हैं? मेरे को एक बार तक अपने को यहां तक याद करना है, कहां तक? 7 तक। इसको अपन लेंगे आगे, क्योंकि ये मुर्गियां जो है अंडे देने वाली, ये यहाँ पूरी नहीं होगी, इसके अलावा भी और दे रखी है, तो इस सारा एक साथ में नहीं आएगा। ठीक है, 7 पॉइंट तक याद रखेंगे। त्वचा के नीचे, त्वचा को अपन टी लिख सकते हैं, स्किन होता है वैसे। पानी को पी लिख सकते हैं, आंख में ए लिख सकते हैं, नासा छिद्र को नाक, नाक में एन लिख सकते हैं। तपन हो गया, तपन, पानी में पी, आंख में ए, नाक में एन। विंग में, ठीक है, इसको कैसे याद रखना? देखिए, मेरे को रानी क्या है? गंभीर संक्रामक रानीखेत व चेचक रोग है। कोई बोल रहा है, क्या बोल रहा है? कि मेरे को रानी क्या है? गंभीर संक्रामक रानीखेत व चेचक रोग है। दोनों रोग है संक्रामक, रानी और रानीखेत और चेचक। ठीक है, रानीखेत मुर्गियों में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी, जिसे न्यू कैसल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू कैसल। मेरे को रानी गंभीर संक्रामक रानीखेत व चेचक रोग है। इजी लाइन है, आपको याद हो जाएगी। यहां तक मैं बात कर रहा हूं, 7 तक। ठीक है, फिर इसको कैसे याद करना? देखिए, त्वचा को टी से स्टार्ट होती है स्पेलिंग, पानी मतलब पी, इंग्लिश में वाटर होता है, त्वचा स्किन होती है, लेकिन मैं बता रहा हूं। ठीक है, आंख से ए और नाक से हो गया यहाँ पर एन, मतलब इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? तपन। क्या बोलेंगे? तपन। तपन का मतलब होता है तेज धूप है। तपन क्या है? तपन, तेज धूप। टी पी तपन। तपन में वैसे पहले ये आता है, नहीं आता? पहले ये आता है, लेकिन टी पी, त प, ये अ और न, तो तपन, न, न में अ और एन दोनों पहले, तपन। ठीक है, तपन हो गया इसमें। इसको प, पनप, प न प। जब तपन होती है तो क्या होती है? जब पनपती है, क्या पनपती है? गर्मी पनपती है। ठीक है, ज्यादा तपन होगी तो पनपना और तपन। ठीक है, तपन मतलब गर्मी और पनप, इस पे याद रखना है। पनप दोनों एक जैसे शब्द। विंग याद रखना, विंग का मतलब होता है जो घर में बने होते हैं ना, विंग, फर्स्ट विंग, सेकंड विंग, थर्ड विंग, उस प्रकार से विंग होते हैं, अलग अलग फ्लोर अलग अलग होते हैं। जैसे विंग होते हैं, बिल्डिंग होती है ना, फर्स्ट विंग, सेकंड विंग, थर्ड विंग, बिल्डिंग के अंदर। तो देखिए, तपन से याद रखना है, यहाँ पे पनप याद रखना है। तपन याद हो जाएगा आपको। देखिए, त्वचा का पूरा याद नहीं रहेगा, टी पी ए और एन, तो तपन, फिर यहाँ पे पनप, तपन, पनप, विंग में,
तपन और पनप कहाँ पर है, बोले विंग में। ऐसे याद रखने में, दो लड़के हैं जिसका नाम तपन और पनप है। पनप और तपन कहाँ पर है, विंग में है। विंग मतलब एक बिल्डिंग होती है, अलग अलग होती है ना, एक बिल्डिंग, बी बिल्डिंग, सी बिल्डिंग, उसको बोलते हैं एक विंग, 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 तीन विंग, ठीक है। यहाँ तक ही पढ़ रहे हैं, उसके आगे तो अपन बाद में पढ़ेंगे। तो ऐसे याद, मेरे को रानी गंभीर संक्रामक रोग है। कौन कौन से रोग है, रानीखेत व चेचक रोग है। इजी में याद हो गया। मेरे से हो जाएगा मैरेक्स, मेरे से मैरेक्स हो जाएगा। को से हो जाएगा कोक्सीडियोसिस, कोक्सीडियोसिस हो गया। फिर रानी से रानीखेत हो गया। गंभीर से हो जाएगा गंभोरो, गंभीर से क्या हो जाएगा, गंभोरो। फिर यहाँ पे देखिए संक्रामक, संक्रामक ब्रोंकाइटिस, क्या है, संक्रामक ब्रोंकाइटिस, ठीक है। फिर रानीखेत, वापस रानीखेत पूरा का पूरा नाम आ रहा है, चेचक पूरा का पूरा नाम आ रहा है। इस प्रकार से याद हो जाएगा। टी से याद हो जाएगा, तपन में टी है, टी से त्वचा, टी से त्वचा, प से पानी, मतलब ये त्वचा के नीचे इसका इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। और ये पानी में घोलकर दी जाती है। इसका ए एन से याद रखना, ए से आंख और एन से नासा छिद्र में जो है इसके इंजेक्शन नहीं देते हैं, ये बूंद दी जाती है, ठीक है। और इसको भी पी से पानी में देते हैं। फिर ये वापस तपन हो गया ये, और ये पनप हो गया। तो प से पानी, ए एन, तो इससे हो जाएगा आंख और नासा छिद्र, वापस पी मतलब वापस पानी। विंग में मतलब, विंग में मतलब विंग वेब में ये देते हैं। विंग वेब जो मुर्गियों में ज्यादा दी जाती है, जो पंख होते हैं ना मुर्गियों के पंख, उसके पास की जगह पे ये इसका इंजेक्शन होता है विंग वेब में, ठीक है। तो तपन और पनप दोनों कहां पर है, बोले विंग में है, बिल्डिंग में है। तो ये याद हो गया दोनों, ये याद हो गया, ये याद हो गया। ये कब लगता है, ये सबसे पहले पैदा होने पर मैरक्स रोग का टीका लगता है पैदा होने पर। कौन सी बीमारी है जो मुर्गियों में जन्मजात होती है, तो वो मैरक्स रोग भी है ये, ठीक है। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। जन्मजात होने वाली बीमारी, जन्मजात रोग कौन सा है, मैरक्स। कौन सा है, मैरक्स। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। ये 3 से 5 दिन में, ये 7 दिन में, ये 14 दिन में, ये 25 दिन में, ये 28 दिन में, ये 6 सप्ताह में। ये तो याद रखने पड़ेंगे। फिर इसका देखिए HBT नाम से इसका टीका प्रकार मिलता है, ठीक है। HBT, ये कॉक्सीवैक, कॉक्सीडियोसिस है तो कॉक्सीवैक के नाम से। ये लासोटा और एफ स्ट्रेन के नाम से मिलता है। किसके नाम से मिलता है, एफ स्ट्रेन। ये ल्यूकट के नाम से, और ये मांस, लासोटा और स्टैंडर्ड, ये इसके प्रकार है, ठीक है। टीके के प्रकार, ये उपयोगी टीके का नाम है, उसका प्रकार है। इसको इस प्रकार से याद रखना है। ये अपन वापस 10वां जो पॉइंट है ये आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चले आगे। इसको रानीखेत को यहां लिख देता हूं मैं 8वां पॉइंट करके। 10 सप्ताह था यहाँ पर, 10 सप्ताह रानीखेत था, रानीखेत। एफ स्ट्रेन था, ठीक है। RF था, RF था शायद, ठीक है। देख लीजिए पीछे, RB है, RB है, ठीक है। क्या था, RB, त्वचा में, रानीखेत। 8वां पॉइंट था 10 सप्ताह। क्या था, ये उसी का है, मुर्गियों का ही चल रहा, ठीक है। तो 10 सप्ताह रानीखेत, गंभोरा, संक्रामक ब्रोंकाइटिस, चेचक। देखिए वो डिजीज वापस आ गया, गंभोरा आया, रानीखेत आया, ब्रोंकाइटिस आया। लेकिन इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इनकी जो वैक्सीन है वो 2-2, 3-3 बार भी लग रही है मुर्गियों में साल में। चेचक देखिए, गंभोरा दूसरी बार आ रहा है, ये ब्रोंकाइटिस दूसरी बार आया, चेचक दूसरी बार आया, रानीखेत दूसरी बार आ रहा है, ठीक है। ये वापस देखो रानीखेत तीसरी बार आई है, 3-3 बार आ रही है। तो इसके वैक्सीन भी फिर 2-2, 3-3 बार लगते हैं, और अलग अलग कंपनी के बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखना, देखिए पानी में मांस, पानी में मांस। ग्रीडी डॉग स्टोरी पढ़ी थी आपने, वो जाता है, बचर शॉप आती है, बुचड़ खाना जैसे बोलते हैं, ठीक है। बचर शॉप आती है, वहां पे उसको एक हड्डी मिलती है, वो उसको लेता है, और जैसे वो पुल क्रॉस करता है तो उसके ऊपर परछाई दिखती है, शैडो दिखती है, तो वो देखता है कि अंदर दूसरा कुत्ता है, उसके मुंह में के भी अंदर क्या है, हड्डी है, बोन है, मैं भौंकूंगा और ये भी ले लेता हूँ। तो जैसे ही वो उसको भौंकता है, मुंह खोलता है, तो उसकी जो हड्डी होती है वो पानी के अंदर गिर जाती है। तो पानी, हड्डी कहाँ पे गिरी थी,
पानी में गिरी थी, पानी में मांस, पानी में मांस, वो मांस की हड्डी वहां पे गिरी थी, वो अब यहाँ पे मिली है, ठीक है। पानी में मांस है, पानी में मांस है, ग्रीडी डॉग वाली हड्डी, ठीक है। रानीखेत 10 सप्ताह, देखिए टाइम पीरियड सबके अलग अलग है, पहले जन्मजात हुई थी, फिर धीरे धीरे टाइम पीरियड बढ़ता गया, ठीक है। इसको कैसे याद रखना, देखिए देखिए इसको याद रखना है, खेत के बोरे संक्रामक है, छेचक एंड रानी खेत से। बोले खेत में जो बोरे मिले थे वो क्या है, संक्रमित है। किससे संक्रमित है, बोले छेचक रोग से और रानी खेत रोग से वो संक्रमित है। खेत के बोरे क्या है, संक्रमित है। किससे संक्रमित है, छेचक रोग से एंड रानी खेत से। तो खेत से हो जाएगा रानी खेत, रानी खेत, बोरे से हो जाएगा गम बोरा, गम बोरा हो जाएगा, संक्रामक से हो जाएगा ब्रोंकाइटिस, छेचक से हो जाएगा छेचक, एन से हो जाएगा एनसीफ्लोमोलाइटिस, ठीक है, माइलाइटिस, ठीक है, ये हो जाएगा इससे। फिर ये रानी खेत है, तो यहाँ पर रानी खेत है, ये दो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, गम बोरा और संक्रामक ब्रोंकाइटिस। खेत में बोरे संक्रामक छेचक और रानी खेत से, ठीक है। तो ये दो नाम याद रख लो। फिर देखिए पानी में मांस, पानी में मांस, पानी में दो बार आ रहा है पानी, ठीक है, यहाँ पे भी पानी है, तो पानी में मांस, पानी में मांस, इस प्रकार से इसको याद रखना। इसका जो प्रकार है, ये क्या था, प्रकार था यहाँ पर, तो इसका जो प्रकार है वो आरबी है, ठीक है। फिर इंटरमीडिएट, इसका क्या हो जाएगा, पानी में गंबोरा का इंटरमीडिएट प्रकार, इसका मांस, इसका स्टैंडर्ड, इसका कैलेंग और इसका कंबाइंड टीका। वैसे ये नहीं पूछेगा आपको, आपको अगर पूछेगा तो इन दोनों में से पूछेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये और ये वाला, ठीक है। चले आगे, चले स्क्रीनशॉट ले लिया। ये ब्रॉयलर मुर्गियों का ये टीकाकरण कार्यक्रम, मैंने अभी जो प्रश्न पूछा था शायद अब आपको उसका उत्तर मिल गया होगा। देखिए ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए टीकाकरण कार्यक्रम, देखिए मेरे खेत के बोरे, खेत के बोरे, जैसे कोई नारा लगा रहा है, उसकी जय हो, उसकी जय हो। मेरे खेत के बोरे, खेत के बोरे, इजी है, मेरे खेत के बोरे, खेत के बोरे, दो बार। तो मेरे से हो जाएगा मैरेक्स, क्या हो जाएगा मैरेक्स, खेत से हो जाएगा रानी खेत, बोरे से हो जाएगा गंबोरा, खेत से हो जाएगा वापस रानी खेत, बोरे से वापस हो जाएगा गंबोरा। अब देखिए ये कब लगेगा, तो ये तो इजी है, पहला तो जन्म के समय मैरेक्स, क्योंकि ये जन्मजात रोग है, इंपोर्टेंट भी रहेगा, ये जन्म के साथ, मुर्गियों में जन्म के साथ होने वाला रोग मैरेक्स, ठीक है। तो 0 दिन मतलब पैदा होते लग, ये तो बीमारी आती है तो पैदा होते इसका टीका लग जाता, ठीक है, टीकाकरण 0 दिन, और ये 1 सप्ताह, 0 के बाद 7 दिन होते तो 1 सप्ताह, फिर 7 का डबल दूसरा सप्ताह मतलब 14 दिन, 14 का डबल 28, 0 फिर पहला सप्ताह 7 दिन, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, और 28 के बाद अपने को याद रखना है यहाँ पर 33, यहाँ पर क्या याद रखना है 33, तो एक याद रखना 0, फिर 1 सप्ताह पूरा होता है 7 दिन, 7 का डबल 14, 14 का डबल 28, और एक याद रखना है 33। ये इजी है, 3 में नीचे देखिए पानी 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 आ रहा है, फिर ये हो जाएगा टी, और ये आंख को ए लिख सकते हैं और इसको नासा छिद्र को एन लिख सकते हैं, तो टी ए एन, इसको भी बोले तन पढ़ सकते हैं, तन, तो तन है वो कहां पर है, बोले तन पानी में है, पानी में नहा रहे हैं, और पानी में नहाएंगे तो पूरा तन तो भीगेगा ही, तो तन कहां पर है, पानी में, तो तन पानी में, 3 बार पानी, यहाँ पर 3 लिख देता हूं, तन पानी में, मतलब तन से हो जाएगा त्वचा में,
और ए तन न ए से क्या हो जाएगा, आग और नासा सिद्ध। यहाँ इंग्लिश में लिखना है इसको ताकि याद रहेगा, भूलोगे नहीं। TAN तन, ठीक है। फिर देखिए ये एब्स्टेम, ल्यूकट, लसोटा और इंटरमीडिएट, क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट। ये इसका प्रकार हो जाएगा। आपको ये दोनों सबसे ज्यादा याद रखने पड़ेंगे, एक प्रश्न इससे बन सकता है। चले आगे देखिए पशु स्वास्थ्य कैलेंडर। अब क्या है पशु स्वास्थ्य कैलेंडर, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन। ये मैंने बता दिया कि वर्ष पर्यंत अपन जो है किसी चीज को याद रखने के लिए कैलेंडर का सहारा लेते हैं कि दीपावली कब है, होली कब है, कौन से दिन को कौन सी तिथि है, कौन सा वार है। उसी तरह से क्या होता है पशुओं के स्वास्थ्य को जानने के लिए ये कैलेंडर निर्धारित किया जाता है। वर्ष पर्यंत किसी पशु को उसके स्वास्थ्य की सही दशा बनाए रखने के लिए जिन जिन कार्यों को किया जाता है उसे पशु स्वास्थ्य कैलेंडर कहा जाता है। इसमें पशुओं में कृमिनाशक दवा व टीकाकरण आदि सम्मिलित किया जाता है। कृमिनाशक दवा कब देते हैं पशुओं को, देते हैं साथियों 21 दिन बाद, ठीक है 21 दिन। वैसे इसका टॉपिक यहां पर नहीं है, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। कृमिनाशक में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी देते हैं, अल्बेंडाजॉल देते हैं, इंसानों में भी देते हैं, जानवरों में भी देते हैं। और जब गैबित होती है पशु, मादा पशु बच्चे को जन्म देने वाली, तो उसे अल्बेंडाजॉल नहीं देते, उसके फेनबेंडाजॉल देते हैं। ये अपन ने पढ़ा था कल। टीकाकरण आदि में सम्मिलित किए जाते हैं। क्या क्या शामिल है इसमें देखिए, पशुओं में कृमिनाशक दवा कब देनी है, टीका कब देना है, ये सब इसमें शामिल है। आहार को भी इसमें शामिल कर सकते हैं कि भाई प्रथम ब्याज के समय ये देना है, इसको ये देना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य से संबंधित है, तो स्वास्थ्य का मतलब है कि पशु निरोग होना चाहिए, रोगी नहीं होना चाहिए, तो बीमार नहीं होगा, इसका मतलब उसके देख रेख अच्छे से करनी है, कौन सी दवाई कब देनी है, वैक्सीन दोगे टाइम पे, वैक्सीनेशन करवाओगे टाइम पे, उसे दवाई दोगे, बीमारी फैलने से पहले तो वो स्वस्थ रहेगा। देखिए दिसंबर और जनवरी, पहला महीना वैसे जनवरी आता है, लेकिन अपने को सबसे बार बार याद रखना, बाद दिसंबर जनवरी उल्टा चलेंगे, ठीक है। जनवरी, फिर जनवरी फरवरी, फिर अप्रैल मई, इस प्रकार से, ठीक है। माह के दौरान किए जाने वाले कार्य, कौन कौन से कार्य करते हैं, तो दिसंबर जनवरी में देखिए खुरपका मुंहपका टीकाकरण, कृमिनाशक दवा पिलाना, खुरपका मुंहपका टीकाकरण करना और कृमिनाशक की दवा पिलाते। कब पिलाते हैं, दिसंबर व जनवरी में। फिर जनवरी फरवरी में क्या करते हैं, रिंडर पेस्ट, माता रोग का टीका देते, टीकाकरण, टीकाकरण, ठीक है। रिंडर पेस्ट का टीका या पशु माता रोग का टीका देते हैं जनवरी फरवरी में। अप्रैल मई में देखिए गल घोटू का देते हैं और लंगड़ा बुखार जिसे ब्लैक वाटर बोलते हैं उसका टीका कब देते हैं, अप्रैल मई में, अप्रैल मई में। जुलाई अगस्त में देखिए एंथ्रेक्स का टीका देते हैं, कब देते हैं, जुलाई अगस्त में। बारिश के समय ये फैलती है ज्यादा, तो बारिश के समय देते हैं। अगस्त सितंबर में वापस देखिए खुरपका मुंहपका का टीकाकरण, इसका मतलब देखिए खुरपका का टीकाकरण दिसंबर जनवरी भी है और अगस्त और सितंबर भी है। अगस्त सितंबर में है, अक्टूबर नवंबर में नहीं है और दिसंबर जनवरी में वापस है। खुरपके के चारों याद हो जाएंगे, देखिए अगस्त में है, सितंबर में है, अक्टूबर में नहीं है, नवंबर में नहीं है, दिसंबर जनवरी में वापस है। और जनवरी फरवरी में रिंडर बेस, अप्रैल मई में गल घोटू, जुलाई अगस्त में एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स का याद रखना, जुलाई अगस्त में टीकाकरण। चले आगे, भेड़ स्वास्थ्य कैलेंडर देखिए जनवरी में देते हैं चेचक से बचाव हेतु टीकाकरण। चेचक का जो टीका देते हैं वो जनवरी में देते हैं, कब देते हैं, जनवरी में। फरवरी जो मार्च में देते हैं दस्त व नाभि रोग से बचाए, पेट के कीड़ों को मारने के लिए दवाई दी जाती है फरवरी मार्च में। अप्रैल मई में मेमनों में फिड़किया रोग जो होता है, चेचक रोग से बचाव हेतु टीका किया जाता है। देखिए चेचक का जनवरी में भी है, अप्रैल और मई में भी है। 21 दिन बाद बूस्टर खुराक देते हैं, ये टीका देते हैं, उसके 21 दिन बाद बूस्टर डोज देते हैं, जैसे इंसानों में भी दी गई थी कोविड में तीसरा डोज। वेस्ट भेड़ों की डिपिंग 21 दिन बाद दोबारा करें, डिपिंग करना, ठीक है। तीसरा बूस्टर डोज दिया जाता है उसे। जून और दिसंबर में जो टीके दिए जाते हैं वो देखिए खुरपका मुंहपका रोग का बचाव हेतु टीका, मतलब जून और दिसंबर में भी देते हैं खुरपका मुंहपका, लेकिन ये भेड़ में देते हैं। इससे पहले जो खुरपका मुंहपका देते थे वो गाय भैंस में देते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या पड़ता, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर नहीं था, दिसंबर और जनवरी। और भेड़ का पूछे तो जून और दिसंबर में। पेट की कीड़ों की दवा भी पिलाई जाती है जून दिसंबर में। नाक के कीड़ों से बचाव हेतु भी दवाई दी जाती है जून व दिसंबर में। जुलाई में देखिए वयस्क भेड़ों में फिड़किया रोग से बचाव हेतु टीका। वयस्क अगर कोई भेड़ है वयस्क भेड़ को दिया जाता है जुलाई में, और बाकी जो मेमने हैं उनको दिया जाता है फिड़किया में अप्रैल मई में। कब देते हैं, अप्रैल मई में। अप्रैल मई में तो देते हैं बछड़े को और जुलाई में देते हैं फिड़किया वयस्क को। तो पहले कौन सा महीना आता है, अप्रैल मई पहले आता है, जुलाई बाद में आता है, तो मेमना छोटा होता है पहले फिर बड़ा होता है। तो इस प्रकार से याद रखना, अप्रैल मई में। मेमने देखिए म से मई
म से मई, म से मेमना, म से मई और म से मेमना। ठीक है, अगस्त सितंबर व अक्टूबर, अगस्त सितंबर व अक्टूबर, यहाँ पे अगस्त सितंबर ही है, ठीक है ना, अगस्त सितंबर। ब्लू टंग रोग का ध्यान रखें, ब्लू टंग जो रोग होता है उसमें अगस्त सितंबर में इसका तो ध्यान रखा जाता है, और इसमें ठीक है अक्टूबर। पेट के कीड़ों की दवा पिलाई जा रही है, देखिए पेट के कीड़ों की दवा बहुत बार आ गई है, देखिए ठीक है ना, जून दिसंबर में भी देते हैं, अक्टूबर में भी देते हैं। मेमनों में फिड़किया रोग का टीकाकरण करवाए, और 21 दिन बाद बूस्टर डोज। देखिए मेमनों में फिड़किया वापस यहाँ पे भी आ गया, अक्टूबर में भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। मतलब देखिए अप्रैल मई और अक्टूबर, अप्रैल मई और अक्टूबर में जो है फिड़किया रोग का टीका लगता है मेमनों में। मेमनों में कौन से रोग का? फिड़किया, इसे फड़किया भी बोलते हैं, ठीक है। ये पशु सबसे ज्यादा होने वाला रोग है, वैसे भैंसों में भी होता है लेकिन भेड़ और बकरी में सर्वाधिक होने वाला रोग है फिड़किया रोग। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, कुछ है इंपोर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। फिर है पशु माता रोग से बचाव, तो यहाँ पे इसके दिख रहा है आपको, इसका नवंबर है, अक्टूबर में कहा गया है नवंबर, इसका नवंबर है, क्या आ जाएगा यहाँ पर नवंबर। नवंबर में क्या है? पशु माता, पशु माता का टीका लिया जाता है नवंबर में, रोग से बचाव टीकाकरण करवाए, और केवल रोग की संभावना होने पर। और ये टीकाकरण तभी करते हैं जब पशु में आपको लगता है कि ये रोग होने की संभावना है, वरना ये टीका नहीं दिया जाता है, पशु माता रोग का टीका, ठीक है, नवंबर में। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ये अपने बुक में वैसे अच्छे से डिटेल में ये दे रखा है। ठीक है, तो यही था आज की क्लास के अंदर, अपनी बीमारी, डिजीज, टीकाकरण, स्वास्थ्य पूरा। अब छोटे छोटे टॉपिक जो है वो बच गए हैं, कुछ बड़ा है जिसमें योजनाएं शामिल है, जिसमें डेयरी की योजनाएं हैं और पशुपालन की योजना है, वो अपन पढ़ेंगे। उसके बाद तो छोटे छोटे टॉपिक है, लगभग 7-8 क्लासों में अपना पूरा हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।